तो मैं बच्चों डॉक्टर एमजे सर, आज हम बताएंगे आपको सम बेसिक कंसेप्ट का जो है कि सेकेंड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि केमिस्ट्री क्या होती है और उसकी क्या ब्रांचेज हैं। आज मेरा जो पॉइंट है वह है मैटर, यानी मैटर को हम डिफाइन करेंगे और जो है कि मैटर को जो है हम जो है कि डिवीजन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम जाने कि मैटर होता क्या है। तो हेडिंग है मेरा मैटर। आप एक क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो, वहाँ भी जो है मैटर का आपने डिफिनीसन दिया था, वही डिफिनीसन यहाँ भी देना है। तो आपने क्या पढ़ा था कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब जो है ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी चीज़ जिसमें मास हो यानी वजन हो और कुछ जो है स्पेस को कवर करता है, कुछ जगह को क्या करता हो, घेरता हो, उसी को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हो, एनीथिंग which has mass and volume। वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चों ऑक्यूपाई स्पेस। इज कॉल्ड मैटर। यानी कह रहा है कि कुछ भी जिसमें मास होता है, मास का मतलब वजन होता है, और जो है कि उसमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब जो है कुछ जगह को घेरता है, स्पेस घेरता है, उसी को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे आप जो है कि जो भी लिख दो आप, दिखाई जो दे रहा है आपको, जैसे चेयर है, वाटर है, एयर है, मिल्क है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब मैटर है, क्योंकि इनमें जो है कि वजन होता है यानी मास होता है, और यह जो है कि स्पेस को घेरते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा जी चीज़ बता सकते हो जो मैटर नहीं होता है? तो याद रखो बच्चों, जो लाइट है ना, सनलाइट, लाइट हुआ, यह मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है लाइट में जो है मास नहीं होता है, याद रखिएगा। तो लाइट हुआ, उसी तरह जो है कि आपका एक्सरे नाम सुने होंगे, एक्सरे जिसका यूज जो है कि मेडिकल फील्ड में होता है, हड्डियों को फ्रैक्चर जो है देखने में। तो एक्सरे, फिर जो है कि गामा रेज, ये जो है रेडियो एक्टिव मैटर से जो है रिलीज होती है, ये जो है ना, ये मैटर नहीं है। तो लिख सकते हो लाइट, एक्सरे, गामा रेज आर नॉट मैटर, नॉट मैटर्स। तो पूछा जाए कि कोई ऐसा चीज़ बताओ जो मैटर नहीं होता है, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है। अब मेरा जो है कि आगे जो पॉइंट है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर को कैसे जो है कि हम क्लासिफाई करेंगे। तो मैटर का क्लासिफिकेशन जो है दो बेस पर किया गया है बच्चों, एक जो है कि फिजिकल और एक केमिकल। तो मेरा जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चलो हम हेडिंग देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर का क्लासिफिकेशन करना है। तो मैटर को जो है कि दो तरह से क्लासिफाई किए हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ जो है कि फिजिकल स्टेट और एक केमिकल कैरेक्टर पर। तो लिख सकते हो, जैसे मान लो ये मैटर है, इसको जो है कि हमने डिवाइड किया पहला डिवीजन होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा है बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन।
ये फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट है, यानी हम देख के बता सकते हैं, टच करके और फील करके बता सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी हम देख के बता सकते हैं कि वह किस तरह का है, यानी उसको टच करके बता सकते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है बच्चों, यह ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पर होता है। इसमें जो है कि मैटर को जो है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, यानी इस बेस पर जो है मैटर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। आपका जो है कि इसमें फर्स्ट सॉलिड लिखते हो, सेकेंड इसमें पढ़ते हो आप लिक्विड, और थर्ड पढ़ते हो इसमें गैस या गैसेस। आए समझ में, गैस। और जो है कि यहाँ पर जो फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया बच्चों ना, यह जो है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर किया गया है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है यह सब क्लासिफिकेशन है फिजिकल का। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब केमिकल जो क्लासिफिकेशन है आपका, जो सेकेंड टाइप है, इसको बी मान लीजिए और इसको ए मान लीजिए। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को जो है जनरली जो है कि 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है आपका मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंसेस। और मिक्सचर जो है इसको डिवाइड कर दिया है, इसको 2 रूप में आप इसको पढ़ोगे। एक है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकेंड इसमें हो जाता है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और बच्चों प्योर सब्सटेंस जो है ना, इसको पुनः जो है कि 2 जो है कि डिवीजन कर देता है। एक आपका जो होता है कंपाउंड्स और दूसरा इसमें हो जाता है आपका एलिमेंट्स। तो इस तरह जो है कि केमिकल क्लासिफिकेशन में जो है मैटर को जो है आप मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं। मिक्सचर को जो है कर रहा है 2 कैटेगरी कर देते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस 2 तरह के होते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट्स। तो इस तरह बच्चों ना ये जितना हमने डिवीजन किया इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन का जो है स्टडी करें आज। तो चलो करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन है बच्चों, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये कितने तरह से हो जाएंगे, 3 टाइप्स के, यानी ऑन नॉर्मल टेम्परेचर, on normal temperature and pressure, matters are 3 types. Matters are of 3 types.
तो देखो भाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन आप जब मैटर करोगे तो कह रहा है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है जो मैटर्स होते हैं वो कितने तरह के हो जाते हैं, 3 तरह के फिजिकल क्लासिफिकेशन में। इसमें 1 by 1 फर्स्ट क्या है, सॉलिड है। क्या है आपका, सॉलिड। तो देखो बच्चों, सॉलिड यह जो है ऐसे मैटर होते हैं ना जिनका जो है कि शेप और वॉल्यूम आज समझ में दोनों फिक्स होता है। तो क्या कर सकते हो कि मैटर विथ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप आर नोन एज सॉलिड। तो लिख सकते हो मैटर विथ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप matter with fixed volume and shape is known as solid। यानी कह रहा है कि ऐसा मैटर जिसका जो है कि वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी स्पेस जो कवर करेगा वो फिक्स रहेगा और उसका शेप भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। आए समझ में। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में से क्या जाएगा आपका, चेयर, बुक, ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट हो गया, स्टोन, वुड, ETC। ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है कि सॉलिड जो है मैटर है, ठीक है। क्योंकि जो है अगर मान लो आप एक ब्रिक ले रहे हो, ईंट ले रहे हो, तो ईंट बनाओगे तो ईंट का जो है कि जो आपका शेप रहेगा वो बदलेगा नहीं, यानी शेप फिक्स रहेगा। और जो है कि जितना या वॉल्यूम कवर किया है, जितना स्पेस घेरा है, वह भी फिक्स रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। तो इस तरह जो है आपका ईंट क्या रहेगा, सॉलिड। उसी तरह बाकी जो भी है ना यहाँ पर एग्जांपल, ये सब जो है कि ऐसे जो मैटर हैं जिनका शेप और जो है कि वॉल्यूम फिक्स है, इसलिए सब सॉलिड है। दूसरा है बच्चों, इसमें इसको फर्स्ट कर लिए। दूसरा जो है आपका होता है लिक्विड। तो लिक्विड जो है क्या होते हैं, ये ऐसे मैटर होते हैं जिनका वॉल्यूम जो है कि फिक्स होता है लेकिन शेप वेरिएबल होता है। आज समझ में। तो क्या लिखोगे, मैटर विथ फिक्स्ड वॉल्यूम बट with variable shape is called liquid। इसका एग्जांपल देखा जाए तो बच्चों इसमें हो जाएगा आपका वाटर, मिल्क, आयल, ETC कर सकते हो। यानी कह रहा है कि बच्चों ऐसा मैटर जिसमें जो है कि वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, लेकिन उनका शेप क्या है, बदल रहा है, वेरिएबल है। तो ऐसे मैटर को क्या कर दिया, लिक्विड। जैसे मान लो वाटर हम ले रहे हैं, इसको समझने के लिए आप सपोज कर लो वाटर लिया, हमने जो है एक गिलास में वाटर लिया। तो मान लो हमने एक गिलास ले लिया है, इसमें जो हमने वाटर ले लिया है 200 ml। कितना ले लिया है, 200 ml। और इस 200 ml जो वाटर है, ठीक है, इसको जो है एक दूसरे जो है कि पार्ट्स में जो है रख रहे हैं, जिसका इस तरह जो है शेप ऑफ है। अगर इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दें, पॉर कर दें वाटर को, तो यहाँ जो वाटर आएगा, अगर टोटल वाटर इसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो इसका भी जो है कि वॉल्यूम कितना रहेगा, 200 ml ही रहेगा, 200 ml ही रहेगा। लेकिन जो है कि देखो बच्चों शेप क्या हो गया, यानी वॉल्यूम तो फिक्स है क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट मिलीलीटर होती है। तो देख रहे हो यहाँ वॉल्यूम भी 200 ml है और यहाँ भी वॉल्यूम कितना है, 200 ml, यानी जितना आपका यहाँ वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम यहाँ है। लेकिन शेप देख रहे हो तो यहाँ पर शेप जो है कि इस आकार का है,
यानी जो ग्लास का यहाँ पर आकार है ना, जो शेप है उस तरह का है, और यहाँ पर जो है कि इस शेप का बन गया। आए समझ में? यानी कहने का सेंस है कि शेप जो है कि बर्तन का जो शेप है उसके जैसा हो जा रहा है, यानी शेप चेंज कर जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पर जो है कि शेप वेरिएबल हो गया है और वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। तो इस तरह आपका वाटर क्या कहलाएगा, लिक्विड। उसी तरह ये भी सब क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। तीसरा इसमें पॉइंट है बच्चों, वो है आपका गैस। तो गैस क्या होता है, कह रहा है कि गैस जो है यह जो है ऐसे मैटर होते हैं जिनका दोनों, यानी दोनों का मतलब जो है वॉल्यूम और जो है कि शेप दोनों वेरी करता है। तो लिख सकते हो मैटर विथ वेरिएबल शेप and variable volume is called गैस। तो कह रहा है कि ऐसा मैटर जिसका शेप वेरिएबल है, ठीक है, और वॉल्यूम भी क्या है, वेरिएबल, यानी दोनों वेरी करता है, शेप और वॉल्यूम, उसी को क्या कहते हैं, गैस। इसका एग्जाम्पल क्या लेते हो, इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका एयर, ऑक्सीजन गैस, O2 गैस हो गया, ऐसे में N2 गैस, जो गैसेज हैं ऐसे में CO2 गैस, ETC कर सकते हो। ऐसे में इसको समझना तो कैसे समझेंगे, मान लो है आप जो है कि यहाँ पर एक सिलेंडर लिया है, आप जो है यहाँ पर एक सिलेंडर लिया और यह सिलेंडर जो है कि आपका बिल्कुल इस आकार का है। हमने एक सिलेंडर इस शेप का लिया है और इसमें जो है कि गैस भर दिया है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम मान लीजिए जो है 2 लीटर है, कितना है, 2 लीटर, यानी इसमें गैस भरा है। 2 लीटर का जो सिलेंडर था उसमें हमने गैस भर दिया है। तो गैस जब भरेंगे तो सिलेंडर के अंदर जितना भी स्पेस होगा उस पूरे स्पेस में जो है कि गैस फैलेगा, यानी पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस तरह जो है कि गैस का वॉल्यूम जो है इस सिलेंडर के अंदर जो स्पेस है उस वॉल्यूम के बराबर हो जा रहा है, यानी 2 लीटर का सिलेंडर है तो 2 लीटर यहाँ वॉल्यूम हो गया। और इसका शेप कैसा होगा, यानी वॉल्यूम तो 2 लीटर हो गया, शेप कैसा होगा, तो शेप पूरा जो है सिलेंडर का जो आपका शेप है उस तरह का हो जाएगा। अब मान लो इसको हम ट्रांसफ़र कर दिए एक बड़ा सिलेंडर में और जिसका शेप भी थोड़ा अलग मान लो, आए समझ में। तो मान लो जो है कि हम जो है कि इस तरह का एक सिलेंडर लिए हैं, ठीक है, और इसमें जो है गैस को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये मान लीजिए 5 लीटर का सिलेंडर है, कितने लीटर का है, 5 लीटर का। तो इसमें जो है कि अगर ये 2 लीटर गैस इसमें ट्रांसफ़र करोगे तो इसके अंदर 5 लीटर का जो स्पेस है उस स्पेस में पूरा जो है फैल जाएगा, यानी पूरा कवर कर लेगा स्पेस। यानी अब यहाँ पर जो है कि जो गैस आपका 2 लीटर था यह 5 लीटर एरिया में फैल गया, यानी यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 5 लीटर, आए समझ में। तो इस तरह वॉल्यूम चेंज कर जा रहा है, यानी जो आपका गैस सिलेंडर का वॉल्यूम है उसके बराबर कवर कर लिया, तो वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी 2 लीटर से 5 लीटर हो जाएगा। और इसका जो शेप है, इस सिलेंडर का जो शेप है थोड़ा, यानी इससे भिन्न है, इस तरह का शेप कवर कर लेगा। तो यानी दोनों वेरी कर रहा है। तो जब दोनों वेरी करेगा वॉल्यूम और शेप, तो वह क्या कहलाएगा, गैस। तो हमारे ख्याल से बच्चों आप समझ गए होंगे कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। हाँ बच्चों, जो है कि आगे जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन, उसको जो है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक बच्चों आप इसको देखो ध्यान से, और जो भी आपको जो है कि इसमें आपको जो मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, या ये कह सकते हो कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो फिर आगे मिलेंगे बच्चों, थैंक्स।